मार्का हक की तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान को मुस्तहकम मईशत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FPR से मुतालिक आला सतह के जायजा इजलास से खिताब। कहते हैं कि तमाम शोबों में दाराजाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं और करप्शन के इंसदाद और शफाफियत के क़याम के लिए तमाम रियासती इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। आइंदा बजट में बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। ज़रा FPR के मुताबिक नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। यौमिया 50,000 ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़। 800 cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने, जबकि कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफा करने की तजवीज़। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। तरक्याती बजट में इजाफा ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। कहते हैं कि तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम को मौसर बनाना और इस्लाहात कौमी सलामती का तकाजा है। तरक्याती बजट की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वसाइल की दस्तयाबी यकीनी बनानी है। सालाना बुनियाद पर नफ़े की रकम की वापसी में गैर मामूली इजाफा। पॉलिसी सतह पर FIFC की काविशें समरावर। मईशत पर एतमाद की बहाली। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज़ को नफ़ा की रकम 100% तक वापस ले जाने का इख्तियार हासिल। स्टेट बैंक के मुताबिक सालाना बुनियाद पर गैर मुल्की कंपनीज़ की नफ़ा की रकम की वापसी में 115% का नुमाया इजाफा हुआ। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि नफ़ा की रकम की वापसी में तेज़ी IMF प्रोग्राम और जामे मुआशी पॉलिसी के बायस मुमकिन हुई। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। मियां नवाज शरीफ के हेवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। मुल्क बेहतर हो रहा है, मईशत मजबूत हो रही है। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई तशवीशनाक ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब बनाकर पेश करना हकीकत से बालातर है। आलमी बिरादरी भारत के जारहाना रवैये से वाकिफ़ है। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। मसला कश्मीर खत्ते के अमन इस्तेहकाम को ख़तरे में डालने वाला बुनियादी मसला है। इस बुनियादी मसले को नज़रअंदाज करना खत्ते को बदएतमादी और मुमकिन तसादुम की राह पर डालने के मुतरादिफ है। भारत का असल चेहरा दिखाने के लिए पाकिस्तानी वफ़द आज अमरीका में हम मुलाकातें करेगा। वफ़द सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल 9 गैर मुस्तकिल अरकान के सफ़ीरों से मिलेगा और उन्हें भारत के हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी हुकूमत की आबी जारियत से आगाह करेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लोगों को मुफ्त घर बना कर दिए। सैलाब के दौरान 21 लाख घर तबाह हुए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन कहते हैं कि घर की मिल्कियत खवातीन के नाम पर होगी। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। कराची में अवाम की सहूलत के लिए बस सर्विस शुरू की गई। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। सदर जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। पिंक स्कूटर्स के लिए 8,000 दरखास्तें आ गई हैं। कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। संबड़ियाल का ज़मीनी इलेक्शन 38,000 वोटों की लीड से जीता। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कि मरीम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट मिला। PTI वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत में मसरूफ़ हैं। मुखालफिन का काम कीचड़ उछालना है। रोना धोना PTI वालों का वतीरा है। अवाम ने गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। शरीफ खानदान ने पुरानी रविश अपनाकर धांधली नहीं खुल्लम खुल्ला धांधला किया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि संबड़ियाल के ज़मनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून जीतने के बावजूद मायूस और तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन है। जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी।
सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। जमात इस्लामी कराची का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा। मुनीम जफर खान कहते हैं कि 10 से ज़ायद अहम शहरों पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे। कराची में रोजाना 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। घरेलू जिंदगी, कारोबार, तालीम और सेहत का निज़ाम दरहम बरहम है। कराची के अवाम महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। 2005 से अब तक के इलेक्ट्रिक की पैदावार कम और सार्फिन दुगने हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। कराची रजिस्ट्री का सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक SHO को ओहदे पर बहाल रखने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक IG सिंध ने मुलाजमत से बर्खास्त करते वक्त SHO गुलाम अब्बास संदरानी को सुनने का मौका नहीं दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ में गैर कानूनी असलहा केस की समाअत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम के वालिद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उसे रिहा कर दिया जाए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के ऑपरेशन सिंदूर में नुकसानात को जंग का मामूल करार देने पर भारतीय सियासत में तूफान बपा। अपोजिशन बरहम, फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। मोदी हुकूमत पर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालात पर आवाम से दरोगोई बंद करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान ने भारत को हर मांस पर शिकस्त दी। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी माहिर सियासियात कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को हर मांस पर शिकस्त दी है। भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है, चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका है। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर याद रहे पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। भारत को नई सोच अपनानी होगी। पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तान की फतह का भारत के अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों ले लिया। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कहा, बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम बीजेपी के रेप केसेस पर खामोश क्यों हैं? बीजेपी लीडरान पर जिनसी हिरासानी के इल्जामात मगर एक्शन जीरो। बेटियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है? मोदी का पैगाम है कि रेपिस्ट पार्लियामेंट के अंदर और मुतासरीन जेल के अंदर भेजे जाएंगे। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हाथों हजीमत के बाद भारतीय हुकूमत और मोदी ताहाल तनकीद की जद में। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सदर जीतू पटवारी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मोदी जी आप सिंदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की अस्मत दरी क्यों हो रही? मोदी सरकार की हिंदू खवातीन के मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश अवाम ने मुस्तरद कर दी। पहलगाम हमले के बाद अवामी गुस्से से बचने के लिए मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया। मोदी सरकार ने मुतासरीन के अहलखाने से ताज़ियत करने के बजाय घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। मोदी का भेजा हुआ सिंदूर भारतीय औरतों ने मुस्तरद करते हुए कहा कि सिंदूर बिकता नहीं और ना ही बांटा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर तरफ मोदी की मुस्कुराते तस्वीर है। फौज की तस्वीर क्यों नहीं है? क्या मोदी मरने वालों पर मुस्कुरा रहा है? जिनके घर तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगे। मोदी सरकार की सरपरस्ती में असम में मावरे अदालत कत्ल का खतरनाक रुझान। भारतीय रियासत असम में मुसलमानों का मावरे अदालत कत्ल इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच का अक्कास है। मोदी की मुसलमान दुश्मन पॉलिसीज़ को नाफिज करने में असम पुलिस मुसलमानों को मावरे अदालत कत्ल करके अहम किरदार अदा कर रही है। हिंदू वॉच इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट के मुताबिक इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के इंतखाबात में और इक़्तिदार में आने के बाद असम में अक़लियतों के मावरा कत्ल वाक़यात बढ़ गए।
चेयरमैन एमक्यू पाकिस्तान खालिद मुकुल सिद्दीकी की सरबराही में इजलास। शहरी सिंध के लिए तरक्याती पैकेजेस और अवामी मसाइल की तरजीही हल पर तबादला ख्याल। खालिद मुकुल सिद्दीकी कहते हैं कि आइंदा साल कराची के लिए 25 अरब और हैदराबाद के लिए 10 अरब का पैकेज आ रहा है। मालूम है कि वसाइल और इख्तियारात की बंदरबांट के बायस मुश्किलात है। मुश्किलात के बावजूद एमक्यू अवाम के साथ खड़ी रहेगी। पानी, बिजली और गैस की अदम दस्तियाबी पर अरकान असम्बली अवाम से राब्ता रखें। डिफेंस टॉर्चर केस का मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी पकड़ा गया। मुलजिम ने मोटरसाइकिल गाड़ी की से टकराने पर बहन के सामने भाई को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस ने मुलजिम के सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। तशद्दुद की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 मुलजमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 63 लाख रुपए की मनशियात बरामद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जलजले के झटके, शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज कायदाबाद के नजदीक था। सोना फिर महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। फी तोला सोना 5,900 रुपये महंगा। अब 1 तोला सोना 3,53,100 रुपये का मिलेगा। बांग्लादेश की करेंसी नोटों से मुल्क के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। नए डिज़ाइन वाले नोट जारी कर दिए गए। मकामी बैंक के तर्जुमान का कहना है कि नए नोटों पर इंसानी तस्वीर के बजाय कुदरती मनाज़िर और तारीख़ी मकामात प्रिंट किए गए हैं। पहले मरहले में 20, 50 और 1,000 की मालियत के नोट जारी किए गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुस्तकबिल की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से तैयारियों का जायज़ा। जनूबी अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़, दौरा वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश पर ब्रीफिंग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत। कौमी क्रिकेटर्स के लिए एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकेगा। अरशद नदीम ने अपनी जीत और गोल्ड मेडल शोधा के नाम कर दिया। गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं कि हम अपनी अफवाज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। दुआओं पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जीत के लिए बहुत मेहनत की। टोक्यो चैंपियनशिप के लिए भी भरपूर तैयारी करूँगा। हुकूमत ने सपोर्ट किया है। अदाकार मज़ाहनिगार रफ़ीक अवर अलमारूफ नन्ना की आज 39वीं बरसी। गैर मामूली अदाकार नन्ना की पहली फिल्म वतन का सिपाही थी। फिल्म नौकर से शोहरत मिली। साथ ही अदाकार अली एजाज के साथ जोड़ी मशहूर हुई। 50 से ज़ायद फिल्मों में एक साथ काम किया। मुख्तसर कैरियर में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले लेजेंड गुलकार मुजीब आलम को बिछड़े 21 साल गुजर गए। मद्दा आज भी उनको नहीं भूले। मुजीब आलम के गाए हुए गाने भारत में भी कॉपी किए गए। मशहूर गाना मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा भारतीय गुलकार किशोर कुमार ने चरबा गाया। मुजीब आलम ने 1979 में फिल्मी गानों से रिटायरमेंट ली थी। 2004 में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। और मार्शल आर्ट सीखें नए जज्बे और ज़िंदगी की नई जहतों के साथ, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के उस्ताद जैकी चैन हैं बच्चों के साथ। कराटे किड्स की नई सीरीज़ कराटे किड्स लेजेंड्स ईद कुर्बान पर धूम मचाएगी।